अरे चेक करके देख, खुदा यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज। अरे मैं तेरा मुक्ति दाता हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह दे। एक दमदार धमाकेदार फिर से आपका स्वागत है वीडियो में। मेरे प्रियजनों में आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की दासी ने, जिनका नाम नीतू पास्टर है, परमेश्वर ने आशीष दे, उन्हें क्या बोला है, बहुत बड़ी बात बोली है परमेश्वर के लिए। पहले इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने बोला है क्या ये सही है या नहीं। पहले वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, खुदावन के वचन से बात करते हैं, खुदावन वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महान सामर्थ के लिए, बस वीडियो के लिए पहले पूरी देखते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, रिसीव करोगे? हालेलुया। खुदा के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं और बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। टेस्टिमनी देंगे आपको कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। अरे अब तो आनंदित हो जाओ। हालेलुया। आइए हम गवाही। हालेलुया। सभी को जय मसीह। एक दमदार धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्रियजनों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे कि प्रभु की दासी ने, महान दासी परमेश्वर की सामर्थ ने उठाया है उन्हें। और मैं आपको बता दूं, ये जो उन्होंने बोला है वो सही राइट बात है कि परमेश्वर के दास आएंगे, लेकिन कब आएंगे। लेकिन हम अपने मुख से कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अपने मुख का अंगीकार सही रखो। हालेलुया। जैसे प्रभु के दासी ने बोला कि प्रभु के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आएंगे, और मैं आपको बता दूं कि वो तो आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह ने लाजर मर गया था, तो जब लाजर मर गया था तो क्या हुआ वहाँ पर, उसे चेलों ने पूछा क्या हुआ प्रभु, तो उन्होंने बोला कि लाजर सो गया है, उनको जगाने जाना। इसका मतलब हमें गलत अंगीकार नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं गलत अंगीकार नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कैसे, लेकिन समझाने के लिए लोगों से कहना पड़ता है। हालेलुया। तो आप तो बाइबल को वचन को जानते हो मेरे प्रियजनों, तो परमेश्वर आपका आशीष। तो आइए हम छुटकारे के लिए प्रार्थना कैसे करें, उनके बंदियों के लिए प्रार्थना कैसे करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं खुदावन का वचन हमारी ज़िंदगी में क्या कहता है। हालेलुया। तो हम जब पढ़ते हैं उसका लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत को लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का प्रचार सुनाऊं। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, यहाँ बाइबल कह रही है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किस पर? अपने लोगों पर, अपने दासों पर, अपने दासियों पर, प्रभु के बेटे और बेटियों पर। बाइबल कहती है पुराने नियम में जब था तो केवल दास बोलता था, अब नए नियम में दास भी बोलेंगे, बेटी भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगे, दास भी बोलेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर ने सबको एक समान कर दिया है, ना कोई नीचा रहा ना कोई ऊंचा रहा, सबको एक समान, या दास सही या प्रभु का बेटा सही। दास का मतलब होता है प्रभु से दिया गया नाम, हालेलुया, चुना हुआ। और जो बेटी का मतलब होता है कि परमेश्वर की बेटी। इसका मतलब दोनों को समान कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने, बाइबल ने कहा है अब से मैं दास नहीं परंतु तुम्हें पुत्र ठहराता हूँ, ताकि तुम परमेश्वर संतान ठहराओ। परंतु ये मत सोचना कि परमेश्वर दास नहीं, परंतु परमेश्वर दास भी कहा है, दास भी बोलते हैं हम। हालेलुया। अब बाइबल का मतलब है कि बंदियों के लिए छुटकारा दूँ। छुटकारा कैसे मिलता है? हालेलुया। अगर सोचने वाली बात है, जब हम कहीं भी फंसे आते हैं, हालेलुया, जब कहीं हम फंसे जाते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियजनों, वहाँ पर एक गवाही में सुन रहा था, जब प्रभु के दास, महान दास अपोस्टल अंकुर नरोया जी ने बोला था कि एक गवाही सुनना था मैं। उन्होंने बोला एक लड़की थी, प्रभु में विश्वासी थी, और वो जा रही थी, रास्ते में गुंडे मिल गए। हालेलुया। गुंडे मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया, उसको कार में डाल लिया। लेकिन उसने क्या हुआ, उसने उस समय न इंसान को पुकारा, न किसी को फ़ोन की, कुछ था ही नहीं, लेकिन उस पर विश्वास था परमेश्वर। तो उसने अन्य भाषा बोलना स्टार्ट कर दी। अन्य भाषा बोलना स्टार्ट कर दी। क्या हुआ, अन्य भाषा के बाद 25 मिनट तक उसकी अन्य भाषा बोली उन्होंने। लेकिन जो गुंडे थे, 4 5 6 लोग जो गुंडे थे ना, उनका अचानक से 25 मिनट के बाद उसकी जो अन्य भाषा चल रही थी, अचानक से उनका मन फिर गया।
जो गुंडे थे वो आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, बहुत मार तोड़ हो गई उनमें आपस में, लेकिन वो लड़की को निकाल दी कि तू जा, और लड़ने लगे। हाईवे क्यों हो गया? इसका मतलब परमेश्वर छुड़ाता है। तो बाइबल कहता है प्रभु का आत्मा किस पर है? प्रभु की बेटी। इस यहाँ पर विश्वास की बात आ रही है ना। यहाँ पर ना वो दासी थी, ना का कोई ना दासी थी, ना दास था, कोई नहीं, लेकिन वो प्रभु की बेटी थी। हालेलुया। लेकिन उसने इंसान को नहीं परंतु परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। इसको परमेश्वर को पुकारा और क्या कहा उसने? कोई ये नहीं बोला कि हाँ ना, कि अन्य भाषा जब हम करते हैं तो मेरे प्रियजनों केवल परमेश्वर जानते हैं कि ये मेरी बेटी किस लिए पुकारती है। वो उस समय वो लड़की, उस समय उस परमेश्वर की बेटी उस समय कहती कि यीशु मुझे बचा ले, यीशु, तो वही कुछ नहीं होता, क्योंकि अन्य भाषा जो है, जो आपको खुद ही पता है क्या बोले, लेकिन परमेश्वर अन्य भाषा बातें सुनता है कि मेरी बेटी क्या मुझसे बोलना चाहती है। क्योंकि जब हम कहीं भी फंसे आते हैं तो हम किसको पुकारो, किसको याद करोगे? मम्मी पापा डैडी, किसको? यीशु मुझे बचा ले, ऐसे नहीं। हालेलुया। जब अन्य भाषा तुम बोलोगे तो परमेश्वर जो तुम बोलना नहीं निकलती तुम्हें बोली, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी आत्मा के द्वारा, और आत्मा परमेश्वर के सामने प्रकट करता है शब्दों को कि देखो तुम्हारी बेटी ने ये बोला है। आत्मा की बाइबल कहती है आत्मा, आत्मा की भेद सब जानता है। हालेलुया। मैं इसलिए बताऊँ ताकि आप समझो कि बाइबल का वचन सत्य। उसने कहा है कि बंधु के लिए छुटकारा। हालेलुया। छुटकारा यही चीज़ है। और आगे मैं एक बताता हूँ, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 36 को पढ़ते क्या लिखा है? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर पुत्र की बात आ रही है। हालेलुया। यहाँ पर पुत्र की बात आ रही है, क्योंकि दोनों मैच नहीं है, परमेश्वर दोनों समानता में। अब पुत्र की बात आ गई। यहाँ पर कह रहा है कि पुत्र, ये पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब पुत्र कौन है? अब जब दास खड़ा है तो इंसान की निगाह में दास भी है, लेकिन दास जो सोचता अपने मन में कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, पुत्र हूँ। अब वो प्रचार जब वेदी पे खड़ा होता है तो प्रचार करता है, तो क्या वो पुत्र परमेश्वर की निगाह में दास नहीं, पुत्र भी बना रहता है कि हाँ अगर मैं पुत्र बनूंगा तो परमेश्वर का भय रहेगा, दास बनूंगा तो भय नहीं रहता उतना। हालेलुया। सोचने वाली बात यहाँ पर है, कहने का मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को भी खड़ा कर सकता है। हालेलुया। सब लोग ये सोचते नहीं है कि मैं पास्टर बन जाऊँ तो खुदा मेरे द्वारा काम करेगा। नहीं मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जिस रूप से आपको चुनता है उसी रूप से आपको चलना है। हालेलुया। मैंने अपने आप को दास नहीं बोलता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बोलता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, उसका अनुग्रह ही काफ़ी है। हालेलुया। कहने का मतलब मेरे प्रिय ये है कि हम एक बात कैसे अपने मन में सोचेगा, पुत्र बन के काम करोगे तो भी परमेश्वर उतना ही आशीष देगा, लेकिन दास का मकसद और होता है। हालेलुया। दास का मतलब है तुम उसके ही अधीनता में चलना, उसके अधीनता पे चलना। हालेलुया। दास। अब मैं जो आपको मेरा पॉइंट बताया है वो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा कहने का मतलब मैं खुद प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु के दास वो हमेशा चुने हुए हैं, हमेशा प्रभु के दास के लिए चुने हुए हैं। और जो पुत्र होते हैं भाई, कभी खेतों पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी गलियों में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ये भी क्या, ये परमेश्वर की योजना, जिस रूप से परमेश्वर ने चुना उसी रूप से तुमको कार्य करना आवश्यक है। हालेलुया। अब भाई कहते पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, किस बात के लिए? किस बात के लिए? शत्रु आपके बहुत हैं। हालेलुया। शत्रु बहुत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उन चीज़ों के लिए जो शैतान ने हमारे लिए ठहरा चुका है। हालेलुया। शैतान ने ठहरा चुका है कि नहीं, इसको व्यभिचार से गिराना है, इसको गलत चीज़ों में नशे से किसी बात से क्या करना है, गिराना है। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये ही है कि परमेश्वर छुड़ाता है आपको। जब परमेश्वर छुड़ाता है तो आपको परमेश्वर स्वतंत्र भी करता है, बल्कि मृत्यु की छाया से निकाल देता है। हालेलुया। मृत्यु की छाया से क्या करता है? निकालता है। अब आपको विश्वास करना है कि हाँ ये बात सही है, गलत है। हालेलुया। अब सोचो वाल यहाँ पर लिखा है कि स्वतंत्रता ऐसी नहीं है। बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ क्या होती है? स्वतंत्रता होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा है तो स्वतंत्रता है। अब सोचो परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहता है? अब वो जो कहाँ रहता है भाई, वो तो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। कहने का मतलब ये, बाइबल कहती है, यीशु मसीह लिखा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जब पवित्र आत्मा के मंदिर, तो पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? आप कहोगे मेरे अंदर। तो मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर रहेगा तो स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई अटैक, कोई बीमारी, कोई लाचारी, दुख बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके ऊपर क्यों है?
क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को रख सकते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को रख सकते हो, परमेश्वर के अभिषेक को रख सकते हो। परमेश्वर की आत्मा को रखना कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान हैं। परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं होता है वहाँ जाती होती है, वह सुख शांति होता है। हालेलुया। और परमेश्वर इन चीज़ों का गाइड करता है कि परमेश्वर का आत्मा जब भी हमारे जीवन में तब आता है जब हम पहचान में होते हैं या सुचमर सुनाते हैं या कहीं फंसे जाते हैं, निंदा करते हैं, परमेश्वर ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा उस समय आता है और उस समय तुम्हें उजागर करता है कि नहीं, शांत रहना है, बोलना है, कुछ नहीं। बाइबल यीशु मसीह ने बोला है, नहीं, बाइबल में बोला है, क्या बोला है बाइबल में, लिखा है उसके वचन में कि अगर तुम कहीं फंसे हो तो तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा तुम्हें खुद ही बता देगा कि वो सत्य का आत्मा होगा, कितना बोलना है, क्या बोलना है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा आपको जिन में आशीष दे, बरकत दे। सभी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। सभी को जय मसीह। यदि हमारे वचन से आपके दिल को ठेस लगी तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।